अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार कीमा। अक्सर लोग कीमा बनाते वक्त दो बड़ी गलतियां ऐसी करते हैं, एक तो मसाला डालते वक्त और दूसरा कीमे को भूनते वक्त। वो कौन सी गलतियां हैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ भी मैंने लिया है जी कीमा, ये 1 किलो से ज़्यादा कीमा है। इसको मैंने अच्छी तरह से खुले पानी से धो लिया है और ये देखें, ये हाथ से किया हुआ कीमा है। आपने जब भी कीमा पकाना है तो आपने मशीन से किया हुआ कीमा नहीं मंगवाना, आपने हाथ से किया हुआ कीमा मंगवाना है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही जूसी मज़ेदार सा बनता है। तो मैं इसे बनाऊंगी स्टीम पर, आप इसको वैसे भी बना सकते हैं, तरीका सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया एक कुकर और ये सारा कीमा इस कुकर में ऐड कर दिया और इसमें शामिल कर दिए हैं 3 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर और कुछ लहसुन के जवे, ठीक है। और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, बेसिक से मसाले जाएंगे जिसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी का पाउडर और कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची शामिल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 सब्ज़ इलायची। और अब इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे पहली टिप ये है कि आपने इसमें गर्म पानी ऐड करना है। गर्म पानी ऐड करने से ये होगा कि हमारा कीमा सख्त नहीं होगा बल्कि ये सॉफ्ट और बड़ा ही ज़बरदस्त जूसी सा बनेगा। इसीलिए आपने जब इसमें पानी शामिल करना है इसको गलाने के लिए, तो आपने गर्म पानी ऐड करना है, ना कि ठंडा पानी ऐड करना है, ठीक है। अच्छी तरह से बस इसको मिक्स करेंगे और 15 मिनट की इसको स्टीम लगाएंगे। स्टीम के बाद ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। अब यहाँ पे जितने भी टमाटर और लहसुन के झवे इसमें नज़र आ रहे होंगे, इसको हम साइड पे मैश करते जाएंगे चम्मच के साथ और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है सारे पानी को हमने हाई फ्लेम पे ड्राई करना है। अब इस टाइम पे साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे पानी में ही इसको ऐड करेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर निकल जाए। और जब पानी थोड़ा सा रह जाए तब हमने इसमें शामिल करना है ऑयल भुनाई करने के लिए, ठीक है। लोग कीमा बनाते वक्त एक दूसरी बड़ी गलती यहीं पे करते हैं, सारा पानी पहले ही खुश्क कर देते हैं, बाद में ऑयल ऐड करते हैं भुनाई के लिए। इस तरह से भी कीमा सख्त हो जाता है। जब थोड़ा सा पानी बच जाए हमने तभी इसमें ऑयल ऐड कर देना ताकि कीमा जूसी बने। अब इसमें शामिल कर दिया मैंने 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे हम बहुत अच्छे से, तकरीबन 5 से 6 मिनट। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करिए, मुझे फीडबैक पे लाजमी बताएं और बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आज की वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे दही ताकि इसकी ग्रेवी बड़ी स्मूथ सी हो जाए, बड़ी ज़बरदस्त जूसी और क्रीमी सी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी प्याली दही ऐड की है। दही को फेंट के ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, दही को फ़ौरन से मिक्स करेंगे, दोबारा से फ्लेम को ऑन करेंगे। अच्छा, मैं आपको पहले भी ये बात बता देती होती हूँ कि दही को ऐड करने से पहले फ्लेम को ऑफ कर दें या कम कर दें ताकि दही की गुठलियाँ ना बनें। और जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए तो दोबारा से फ्लेम को ऑन कर दें। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से इसकी भुनाई शुरू कर दी है ताकि दही का एक्स्ट्रा पानी भी खुश्क हो जाए और साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर देंगे, फ्रेश कुटा हुआ, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आपने यहाँ पे जितनी भी काली मिर्च इसमें इस्तेमाल करनी है आपने उसको फ्रेश पीस लेना है, क्योंकि जो पहले से पड़ी हुई काली मिर्च होती है ना, एक तो उसके जायके में फ़र्क आ जाता है, दूसरी उसकी खुशबू में भी फ़र्क आ जाता है, तो इसीलिए फ्रेश ही ऐड करें। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से कीमे की भुनाई करने के बाद दोबारा से मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया ताकि ये थोड़ा सा रनी हो जाए। हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं रखना बल्कि इसको थोड़ा सा रनी रखना है ताकि इसकी ग्रेवी भी नज़र आए और ये सॉफ्ट भी रहे। और यहाँ पे देखिए जी मैंने इसमें शामिल कर दी है हाफ़ टीस्पून कसूरी मेथी। हल्का सा हाथ पे मसल के ऐड करेंगे, इससे बड़ी ही प्यारी इसकी खुशबू आएगी। इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा तैयार है। अब आपको ये कीमा खाने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि मज़े से इसको घर में बनाएं और सबकी दावत करें। और यहाँ पे देखिए जी मैंने दोबारा से फ्रेश कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी है, थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे, इसके बाद इसको करते हैं डिश आउट। अब चाहे आप इसको चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं, इतना मज़ेदार जूसी कीमा है कि मुंह में घुलता ही जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पर विजिट किया करें, वहाँ पर आपको रेमेडीज़ भी मिलेंगी और रेसिपीज़ भी। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे मटन का सालन बनाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि इस सालन की खुशबू ही सबको किचन तक खींच के ले आएगी। इतना मज़े का, इतना खुशबूदार और जायकेदार बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिए हैं 2 बड़े साइज़ के नॉर्मल कटे हुए प्याज। ना तो प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक काटना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काटना है। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और इसमें शामिल कर देने हैं कुछ मसाले। 2 से 3 लौंग शामिल करेंगे, 2 सब्ज इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। अच्छे से मिक्स करेंगे और इन मसालों को भी प्याज के साथ ही हम फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो प्याज में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, प्याज का गोल्डन कलर हो गया है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है जी मटन। मटन को अच्छी तरह से वॉश करके मैंने एक छन्नी में रख दिया था ताकि सारा इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और यहाँ पे मटन शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो मटन है ये पुट के हिस्से का जो गोश्त होता है ना, ये वो वाला हिस्सा है, ठीक है। और अच्छे से मिक्स करेंगे। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करें, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। और यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म होगा तो हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और इसमें शामिल करेंगे हम हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर और शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च जो है इसको आपने फ्रेश दरदरा सा पीस लेना है, ठीक है। पहले से पड़ी हुई काली मिर्च इसमें ऐड ना करें वरना इसकी ना तो प्यारी खुशबू आएगी, ना ही इतना कोई अच्छा फ्लेवर होता है। तो इसलिए आपने फ्रेश मिर्च का इस्तेमाल करना है। फ्रेश मिर्च लें, उसको हल्का सा दरदरा सा पीस लें, उसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और जायका भी बहुत कमाल का आएगा। अब यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के चॉप कट किए हुए टमाटर। आप इसको चॉपर में चॉप कर लें या हाथ से आप इसको काट लें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखें टमाटर और गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है जी पानी। पानी इतना डालना है जिसमें गोश्त हल्की आंच पे पके और अच्छे से गल जाए। आप चाहें तो इसको स्टीम पे भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी क्योंकि हल्की आंच पे पका हुआ मटन बहुत लाजवाब जायकेदार बनता है। बस अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स करेंगे और इसके बाद जैसे ही पानी पकना शुरू होगा इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। तो 40 टू 45 मिनट इसको लगे थे और इसके बाद ये देखें इसकी कंडीशन आपके सामने। मटन अच्छी तरह से गल गया है। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसको हमने ड्राई कर लेना है और गोश्त को अच्छी तरह से हमने जो है वो भून लेना है। और साथ ही साथ इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जिसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे हम मटन को अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे आपने जो मसाले हैं सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया ये पहले ऐड नहीं करना, इसी टाइम पे ऐड करना है, ठीक है, वरना पहले ऐड करने से इसका वो जायका नहीं आएगा। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो रही है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है दही। दही को फेंट के ऐड ना करें बल्कि ऐसे ही ऐड करें। सालन जो है बहुत ही दानेदार बनेगा, मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स करेंगे। अब दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको भी हमने हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेना है। दही को आपने जब भी इसमें शामिल करना है तो फ्लेम को आपने या तो बंद कर देना है या स्लो कर देना है ताकि गुठलियाँ ना बने, दही फटे ना। तो यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे साथ ही हम मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें और इसमें शामिल कर देंगे जूलियन स्टाइल में बारीक कटा हुआ अदरक। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। और फिर से आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखें जी, अब मैं दोबारा से इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून फ्रेश काली मिर्च का पाउडर और मिक्स करेंगे। इससे बहुत ही यूनिक सी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी। तकरीबन यहाँ पे टोटल जो है मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल किया है, ठीक है। पहले मैंने हाफ कप पानी ऐड किया, इसको मिक्स किया तो मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था। मैंने दोबारा से थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि ये थोड़ा और रनी हो जाए। इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा मैंने रनी रखा है ताकि मज़े की लगे और ईज़िली खाया जाए। अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल ड्राई भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको इस तरह से शोरबे वाला भी हल्का सा बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
और यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी और मिक्स करेंगे उसको। और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद ये देखिए जी, आपके सामने इसकी कंडीशन है। सालन बिल्कुल रेडी है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी आप इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी स्मूथ है और बहुत टेस्टी ये सालन बना है। इसको मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।